मेरी जिंदगी की कहानी। संघर्ष से उम्मीद तक। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जहां साधन, पैसा और अवसर आसानी से मिल जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां जरूरतें ही इतनी बड़ी होती हैं कि सपने देखने का हौसला भी टूटने लगता है। मैं उसी दूसरी श्रेणी में आता हूं। मेरी कहानी न तो फिल्मी है और न ही किसी किताब से उठाई गई। यह मेरी सच्ची जिंदगी की कहानी है, एक आम लड़के की जिसने बीए और आईटीआई तक की पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी और हालातों की मार झेल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हूं। मेरा बचपन बहुत साधारण रहा। हम ऐसे परिवार से हैं जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही बड़ी चुनौती होती थी। घर में आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं रही। पापा मेहनत करके घर चलाते, माँ घर और हमें संभालती। बचपन में जब दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते थे, मैं साधारण कपड़े पहनकर ही खुश हो जाता था, लेकिन दिल में हमेशा एक कसक रहती, काश मेरे पास भी सब कुछ होता। बचपन में ही समझ आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हुई। घर की हालत अक्सर ऐसी होती थी कि किताबों के लिए पैसे मांगना भी मुश्किल लगता था। कई बार दोस्तों से पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई की। बचपन से ही बिजली और तारों को लेकर दिलचस्पी थी। जब भी गांव में बिजली जाती और बिजली वाला आकर तार जोड़ता, मैं ध्यान से देखता। तभी सोचा था कि बड़ा होकर इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। स्कूल के बाद मैंने बीए में दाखिला लिया। हिंदी, राजनीति और इतिहास मेरे पसंदीदा विषय थे। पढ़ाई के साथ साथ दिमाग में हमेशा यही चलता था कि आगे जाकर नौकरी करनी है ताकि परिवार की स्थिति सुधर सके। इसके बाद मैंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना। सोचा था कि यह कोर्स मुझे जल्द नौकरी दिला देगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान कहां होती है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से पैसा रही है। कई बार फीस भरने के लिए घर से उधार लेना पड़ा। कई बार किताबें नहीं खरीद पाया। कभी कभी खाना भी छोड़कर पैसे बचाए ताकि पढ़ाई कर सकूं। पैसों की वजह से पढ़ाई पूरी तो की, लेकिन मनचाहा ढंग से नहीं कर पाया। पढ़ाई के दौरान वो माहौल कभी नहीं मिला जहां सिर्फ पढ़ाई की चिंता हो। हमेशा यही डर रहता था कि कल खर्च कैसे पूरा होगा। कई बार दिल टूटा, लगा कि शायद मैं दूसरों की तरह अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अंदर से आवाज आती, रुकना नहीं है, चलते रहो। आईटीआई करने के बाद मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। सोचा था अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। हर जगह एक ही सवाल, अनुभव कितना है? जॉब चाहिए तो पैसे देने होंगे। मेरे पास न अनुभव था न पैसे। नतीजा यह हुआ कि एक एक जगह चक्कर लगाता रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कभी छोटे मोटे काम मिल जाते, किसी का पंखा ठीक कर दिया, कहीं बल्ब बदल दिया, तो कभी वायरिंग कर दी। इनसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे मन टूटने लगा। दोस्तों को देखते जो अच्छी नौकरियों में लग गए थे, और मैं सोचता क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है। न तो कोई स्थायी नौकरी है, न ही घर की हालत ऐसी है कि चैन से बैठ सकूं। सपनों और हकीकत के बीच का फासला हर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी कभी इतना परेशान हो जाता हूं कि लगता है जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन फिर सोचता हूं, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरे माता पिता और परिवार का क्या होगा। मेरी यही सोच मुझे टूटने से बचाती है। भले ही आज मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन मेरे अंदर अब भी एक चिंगारी है। मैं जानता हूं कि अगर मेहनत करता रहूंगा तो रास्ता जरूर निकलेगा। अब मैंने ठाना है कि छोटे छोटे कामों से शुरुआत करूंगा। इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, वायरिंग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट। मुझे पता है कि यही काम धीरे धीरे मेरा अनुभव बनाएंगे और आगे चलकर बड़ा रास्ता खुल जाएगा। मेरी जिंदगी ने मुझे यह सिखाया है कि गरीबी और मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। 2. सपनों को पूरा करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। 3. कोई भी काम छोटा नहीं होता। 4. हार मानना कभी समाधान नहीं होता। मेरी यह कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि मेरा सफर जारी है। आज मैं संघर्ष में हूं, कल शायद सफलता की कहानी लिखूंगा। मैं जानता हूं कि एक दिन यह कठिन दौर भी बीत जाएगा, और जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो कहूंगा, हाँ, मैंने हार नहीं मानी, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।